आज हम लोग परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के काम 3रा अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 1 से 10 पद तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और आप जब इस अध्याय को खोलेंगे तो आप इसको ध्यान से देखना शुरू करें। आज मैं जिन बातों को आपके बीच में रखूँगा, यहाँ पर प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 10 पद, यहाँ पर पतरस और यूहन्ना प्रभु के भवन में जा रहे हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे वो लगातार बीते दिनों में, बीते सालों में, बीते महीनों में वो परमेश्वर के भवन में जाते थे, ठीक वैसा ही जा रहे हैं। पर अभी इनके साथ में कुछ एक परिवर्तन हो गया है, एक बदलाहट आ गया है। पहले ये साधारण लोग थे। परमेश्वर के वचन में जब हम प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसके 12 और 13 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये साधारण लोग थे, अनपढ़ लोग थे, मछली पकड़ने वाले लोग थे। शायद समाज में इनका कोई भी रुतबा नहीं था, शायद दूसरे लोग इनको जानते भी नहीं होंगे कि ये कोई बहुत बड़ा काम करने वाले एक दिन बन सकते हैं। अजीजों, आज मैं जिस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूँ, आप चाहे ऑर्डिनरी पर्सन हो, चाहे एक बहुत गरीब परिवार से आते हो, चाहे आप बहुत पढ़े लिखे हों, चाहे बिल्कुल अनपढ़ परिवार से या अनपढ़ एक व्यक्ति हों, यदि आप यीशु को जान गए, यदि आपने यीशु मसीह को जान लिया कि यीशु मसीह है कौन, तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। पहले जो लोग आपको जिस नज़रों से देखते थे, उन लोगों की नज़रें बदलना शुरू हो जाएंगी। जब आप यीशु के नज़दीक आ जाओगे और यीशु मसीह को आप अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके मानोगे, उसकी आज्ञाओं में जीवन को बिताना शुरू करोगे, तो वचन में लिखा हुआ है आप एक पावरफुल एक व्यक्ति की तरह चलना शुरू करेंगे। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के गवाह बन जाओगे। हालेलुया। यू आर द विटनेस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के क्या हो जाएंगे? गवाह हो जाएंगे। और जब आप गवाह होंगे तो प्रभु का कार्य वहां पर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना जो लोगों की नजरों में थे, ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, इनके पास कोई धन दौलत नहीं है, इनके पास कोई अच्छा रहने के लिए घर भी नहीं है। और वचन में लिखा है इन्होंने यीशु को जान लिया। किसे जान लिया? यीशु मसीह को जान लिया। और जब यीशु को ये लोग जान गए तो ये मंदिर में जैसे जाते थे आराधना करने के लिए, जैसे हमेशा हर एक विश्वासी जन चर्च में जाता और जाकर एक प्रार्थना करके वापस अपने घर में आते हैं, जाते और आते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं रहा, इनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। परिवर्तन आना शुरू हो गया। और अब जब ये परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं तो वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो भीख मांग रहा था, जन्म से लंगड़ा व्यक्ति जब भीख मांगने के लिए इनकी ओर अपने हाथ को किया, पतरस और यूहन्ना उस व्यक्ति को ध्यान से देखे और उससे एक उम्मीद, एक आशा भरी नजर से इस तरीके से देखकर कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अब ये जो भिखारी है ये क्या करने लगा? अपनी दोनों आंखें, दोनों हाथ उनकी ओर ऐसे करने लग गया, क्योंकि एक उम्मीद नजर आ रही है कि कुछ हमें ज्यादा मिलने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है ये जन पतरस और यूहन्ना जो गरीब थे, अनपढ़ थे, मछली पकड़ने वाले लोग, ये कहते हैं हमारे पास चांदी और सोना चांदी नहीं है,
क्या कह रहे हैं? सोना चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे पास डॉलर भी नहीं है, हमारे पास चिल्लड़ भी नहीं है, पर वचन में लिखा है, उन्होंने बोला हमारे पास जो है आज हम तुझे देते हैं। हालेलुया। हमारे पास जो है आज हम तुझे देते हैं। ये व्यक्ति ध्यान से देख रहा है, उम्मीद की नजर लगाकर देख रहा है कि क्या बोलने वाले हैं। और पतरस और यूहन्ना ने एक शब्द को बोला, हमारे पास यीशु है। क्या है? यीशु है। हम उस यीशु को तुझे देते हैं। हालेलुया। हम उस यीशु को तुझे देते हैं और यीशु के नाम से क्या हो जाए? खड़ा हो जाए। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे ही यीशु का नाम लिया, यीशु के नाम से खड़ा हो जा। एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति क्या हो गया? खड़ा हो गया, उछलने और कूदने लग गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करके परमेश्वर की महिमा करने लग गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा एक चांस मिलता है कि किसी बड़े व्यक्ति के पास जाए या किसी डॉक्टर के पास जाए और वहां से अपना इलाज करवाए, और जब ठीक हो जाता है तो उसका उम्मीद, उसका भरोसा बढ़ने लग जाता है। मैं समझता हूं कि ये व्यक्ति जिसके ऊपर चिन्ह ठहराया गया था, ये कोई 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल का व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब आप 4 अध्याय के 22 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यह मनुष्य जिस पर यह चिन्ह ठहराया गया था, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को चंगा किया था, ये 40 साल से ज्यादा उम्र का था। हालेलुया। इसको मालूम है, इसने बहुत से डॉक्टरों का नाम सुना होगा, बहुत से हाकिमों के पास गया होगा। जब एक घर के अंदर संतान उत्पन्न होते तो माता पिता के अरमान बहुत सारे बढ़ने लग जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं कि हमारे घर में संतान होने वाला है। और अगर बेटा नाम वहां पर आ जाए कि बेटा हुआ है तो और भी ज्यादा गर्व से भर जाते हैं लोग। प्रिय भाई और बहनों, जब बेटा हो गया, जब चलने का समय आया, बच्चा जैसे उम्र में बढ़ता है, जब बैठाने का और चलने का टाइम आया और मालूम चला कि ये बच्चा चल नहीं सकता है, तो माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगी? क्या गुजरेगी? वो दुखी हो जाएंगे, वो लाचार हो जाएंगे। जो भी उस बच्चे के प्रति उन्होंने सपने सजोए थे कि हम अपने बच्चे का नाम ये रखेंगे, उसका एजुकेशन इस स्कूल के अंदर करवाएंगे, बड़ा होकर ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, उसकी सारे प्लानिंग अपने बच्चे के प्रति करना शुरू कर देते हैं। अजी जो बच्चा चल नहीं सकता, डॉक्टर के पास लेकर जाना शुरू किया, हाकिमों के पास लेकर जाना शुरू किया। जहां जहां लोगों ने बोला आप वहां पर जाइए, वो बड़ा डॉक्टर है, वहां पर जाइए, वो ठीक कर सकता, वहां पर जाइए, वो ऐसा अद्भुत काम करेगा। ये माता पिता उस बच्चे को ले कर गए, हर जगह गए, 1 नहीं 2 नहीं, हजारों डॉक्टर के पास गए, हजारों लोगों का, डॉक्टरों का नाम इस बच्चे को याद भी हो गया, पर कहीं भी ठीक नहीं, कहीं भी ठीक नहीं हुआ। माता पिता एक उम्मीद जब हार गए, वो अपने बच्चे को एक ऐसी जगह बैठाना शुरू कर दिया कि अब ये कभी भी चल तो नहीं सकता है, इसका बोझ हम कब तक उठाएंगे, इसे मंदिर के सामने बैठा दिया जाए ताकि ये आने जाने वाले लोगों से भीख मांगे और ये अपने गुजारे को बसर कर सके। हालेलुया। आज आप में से कितने ऐसे लोग होंगे, जब आपका बच्चा या आपके घर में कोई बीमार था, आप कितने लोगों के पास गए होंगे, कहां कहां उसको लेकर गए होंगे, हर जगह उम्मीद लेकर गए, हर जगह आपने एक भरोसा रखा, आशा रखा, शायद हमारा बच्चा, शायद हमारी पत्नी, शायद हमारा पति यहां जाने से ठीक हो जाएगा। और हर जगह आपको निराशा, हर जगह आपको निराशा हाथ लगी। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अच्छी जो ध्यान से सुने,
जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारी उम्मीदें खत्म होने लग जाती हैं, तब एक उम्मीद का द्वार खुला रहता है। हालेलुया। एक द्वार खुला रहता है जो परमेश्वर का है और जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए आपका कार्य, आपकी बीमारी, आपकी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि आप यीशु की ओर देखेंगे तो वो आपको जरूर से चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब इस लंगड़े व्यक्ति से बोला हमारे पास एक नाम है, ये सोच में पड़ गया होगा, अभी तक मैंने डॉक्टरों के नाम सुने, भगवानों के नाम सुने, देवी देवताओं के नाम सुने, गुरुओं के नाम सुने, पर ये तो कोई और ही नाम बता रहे हैं। हो सकता है आज के समाज के अनुसार, आज के लोग किस तरीके से यीशु मसीह को देखते हैं, शायद ये व्यक्ति भी देखता हो। कहाँ जा रहे हो? चर्च, यीशु के पास। अरे मत जाओ, धर्म बदल जाएगा। मत जाओ, देवी देवता छोड़ने पड़ जाएंगे। यीशु के पास मत जाना। आप चाहे दारू पीने वाले के पास चले जाओ, आप हर जगह चले जाइए, पर यीशु के पास नहीं जाना। क्यों मालूम है समाज के लोग क्यों डरते हैं यीशु मसीह से? क्योंकि यीशु ही वो प्रभु है जो हर एक अद्भुत कार्य को करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जब इस जन्म के लंगड़े ने यीशु का नाम सुना, ये शायद हो सकता कंफ्यूज था, और वचन में लिखा है पतरस ने इसका हाथ पकड़ा और इसे उठाया और तुरंत इसके टंगनों में क्या आ गया? जान आ गया, चलने लग गया। प्रिय भाई और बहनों, आज आप यीशु को, जिसको कालवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उस यीशु को जो आपके गुनाहों के लिए कालवरी क्रूस के ऊपर मारा गया, उस यीशु को जो मरे हुए में से जीवित हो गया, आज भी वो जीवित है, आज भी वो जीवित है। आपका भरोसा, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में होना है। जब आप यीशु में विश्वास करेंगे, यकीन मानिए आपके विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आपके लिए काम करे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, कई जगह बैनर लगे हुए भी मैंने देखे हैं, और कई जगह लोगों से मैंने जब बातचीत किया तो मुझे मालूम चला नाम दान दिए जाते हैं। लोग बहुत सारे सत्संगों में जाते हैं, नाम दान लेने के लिए लोग लाइन लगा कर आते हैं। आपको मालूम है ये नाम दान क्या होता है? हेलो, नाम दान क्या होता मालूम है? जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी जागरण में, सत्संग के आप भागीदार हो जाते हैं, तो वो आपको कोई नाम देते हैं। उस नाम को आपको जिंदगी भर तक जपना है और उस नाम को किसी को मत बताना। उस नाम को किसी को मत बताना। जिस दिन आपने उस नाम को किसी को बता दिया, उस दिन तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए अगर पत्नी को नाम दान मिल गया तो पति रो रो कर बैठ जाएगा, पर उसको पत्नी उस नाम को नहीं बताएगी, किसी को नहीं बताते। पर मेरा यीशु, मेरा प्रभु एक बात को कहता है, जैसे पतरस और यूहन्ना कहते हैं हमारे पास एक नाम है जो तुझे देते हैं। उन्होंने उस नाम को अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने क्या किया? उस नाम को देना शुरू किया। लो, इस नाम को लो। और उस नाम के आते ही लंगड़े के पैरों में जान आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु के नाम को जान जाते हैं तो केवल अपने तक सीमित नहीं रखना कि मैंने यीशु को जान लिया, बस इतना काफी है। बाइबल में एक घटना है, लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में, वहां पर लिखा हुआ एक जन्म से अंधा व्यक्ति किनारे पर बैठकर, रोड के किनारे पर बैठकर भीख मांगा करता था। और जब वहां से एक दिन उसने भीड़ की आहट को सुना, एक बड़ी भीड़ जा रही है, तो उसने लोगों से पूछा, ये जो आवाज मैं सुन रहा हूं, चलने की आहट जो सुन रहा हूं, ये क्या है?
एक बड़ी भीड़ चलने की आहट मुझे सुनाई दे रही है, पर मैंने भीड़ को चलते हुए देखा। या तो लोग नारे लगाते हुए जाते हैं, है ना, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कोई मर जाता है तो रोने धोने के जो शब्द सुनाई देती है। पर यहाँ पर सारे लोग बिल्कुल साइलेंस होकर चल रहे हैं, कोई शोरगुल नहीं है, पर भीड़ भी बहुत ज्यादा जा रही है। क्या हो रहा है? एक व्यक्ति ने बोला, यीशु मसीह जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? यीशु मसीह जा रहे हैं। जो शोर शराबा करने की उनके लिए जरूरत नहीं है, यीशु मसीह के लिए नारे लगाने की जरूरत नहीं है। इस अंधे व्यक्ति ने जब सुना यीशु जा रहा है, आपको मालूम है इस अंधे व्यक्ति ने क्या करना शुरू किया? ये चिल्लाना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, हे यीशु मुझ पर दया कर, मैं जन्म से अंधा यहाँ पर बैठकर भीख मांग रहा हूं, मुझ पर दया कर। वो चिल्लाने लग गया। लोग बोलने लगे, चुप चुप, यीशु मसीह तो बहुत आगे तक चला गया, चुप है। अभी और चिल्लाने लग, और चिल्लाने लग गया। अंत में यीशु रुक कर बोलने लगा, उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ, उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। जब इस अंधे व्यक्ति को लोग पकड़कर यीशु के सामने लेकर आए और यीशु मसीह ने इनसे पूछा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? इस अंधे व्यक्ति ने बोला, प्रभु मुझ पर दया कर कि मैं देखने लग जाऊं। हालेलुया। इस व्यक्ति ने क्या बोला? मुझ पर दया कर कि मैं देखने लग जाऊं। यीशु ने बोला, जा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आपसे धन दौलत नहीं मांगता, आपसे मुर्गा या बकरा दारू की बोतल नहीं मांगता जैसे दूसरे लोग मांगते हैं। वो तो केवल एक चीज कहता है, तू मुझसे मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मेरे नाम को पुकार, मैं तेरे लिए क्या करूं। अजीजों, आज वो यीशु जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो यीशु मसीह जिसको रोमी साम्राज्य की मोहर भी कब्र के अंदर रख नहीं सकी, उसको भी तोड़कर वो बाहर आ गया। वो मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर और पहलौठा है जो आज भी जीवित है, जो आज भी जीवित है। प्रियो भाई और बहनों, यीशु आपके धर्म को नहीं बदलता, यीशु मसीह आपके नाम को नहीं बदलता। यीशु मसीह बदलता है तो क्या बदलता है? आपके जीवन को बदलता है। आप अनपढ़ हैं, कोई बात नहीं, आपका दिल प्रभु के लिए सही है, तैयार है, तो यीशु मसीह आपको उठाएगा, आपको खड़ा करेगा और आप पतरस और यूहन्ना के समान आप जाएंगे और बोलेंगे, मेरे पास एक नाम है जिस नाम से मैं आज्ञा देता हूं, भूत और प्रेत भाग जा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं भी जब समाज में जाएंगे, अपने पड़ोस में जाएंगे, रिश्तेदारों में जाएंगे, अगर वहां पर कोई भी दुष्टात्मा से ग्रसित है, किसी के घर में कुछ बवाल हो रखा है, आप डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कौन है? यीशु मसीह है। आप यीशु के नाम से आज्ञा देंगे, वहां पर कार्य हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं काफी लंबे टाइम पहले की एक घटना बता रहा हूं। मैं एक के घर में गया तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग प्लेट होते हैं ना, खाने के प्लेट, उसमें कुछ सामान सजा सजा कर लाइन लगा कर जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जिनके घर में मैं गया हुआ था, मैंने बोला कि क्या हुआ, ये इतनी सारी भीड़ कहाँ से इकट्ठी होगी? अभी तो सब कुछ शांत था, इतनी सारी भीड़ क्या कर रही है? प्लेट व्लेट में सजाकर, ना कोई त्योहार है ना कोई कुछ ऐसी चीज़ है, ये क्या कर रहे हैं? मालूम चला उनके घर के बगल में किसी को दुष्टात्मा ने पकड़ रखा है और वो बोल रहा है, मेरे लिए जो जो लेकर आएगा प्रसाद, फल लेकर आएगा, वो बचेगा नहीं, मैं पूरे एरिया के अंदर मृत्यु ला दूंगा, बीमार कर दूंगा घर घर को। इसलिए लोग डर की वजह से सब लेकर आ रहे हैं। आपने शायद देखा भी होगा, बहुत सारे आजकल बाबा लोग भी बजा बजा कर चौराहे पे खड़े होकर बोलते हैं, आज फलाना दिन है, 2 दिन के बाद ये दिन आ रहा है, आपके पति संकट में आने वाले हैं।
जितनी पत्नियां अपने पति से प्रेम करती हैं, जब वो सुनते हैं कि उनका पति संकट में आने वाला है, बाबा क्या चाहिए, 51 रुपया लेके आ जाओ, संकट चला जाएगा। सारी औरतें 51 रुपया लेकर आ जाएंगी। अगर यही चीज़ बच्चों के लिए बोल दिया जाए, यही पत्नियों के लिए बोल दिया जाए कि ऐसी विपत्ति या ऐसा ग्रह आने वाला, सारे लोगों के अंदर डर बन जाता है और लोग उनके पास आकर उनको चढ़ावा देना शुरू करते हैं। वही स्थिति वहाँ पर मैंने देखा। मैंने बोला कि क्या हुआ है, बोला कि ऐसे ऐसे हो गया, और लोग वहाँ पर जाकर उसके पैरों के पास उस थाली को रख रहे हैं, पैरों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, और वो जिसके अंदर भूत आया हुआ है उनके ऊपर हाथ रखकर बोला जाओ जाओ जाओ। लोग बड़े खुश हो रहे हैं। तो जिनके घर में मैं गया तो उन्होंने बोला कि आप भी जाकर देख लो। मैंने कहा अगर मैं गया तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है। बोला क्या हो जाएगा। मैंने बोला चलिए। वो मुझे लेकर गए। जो बोल रही थी कि मैं इसके अंदर माता हूँ, मैंने बोला कि ये इतनी सारी भीड़ क्यों, इतना सारे फूल और फल वल रख रखी किस लिए। तो वो जिसके अंदर वो बैठी हो तो वो बोले मैं माता हूँ। मैंने बोला मैं तेरा बाप हूँ। हालेलुया। उसने बोला मैं माता हूँ, मैंने बोला मैं तेरा बाप हूँ। इतना बोला है, भाग गई। सारे लोग जो थाली वाले लाइन में खड़े हुए थे वो देखते रहे, माता गई गई, क्योंकि कौन आ गया, बाप आ गया। हालेलुया। और बहुत सारी जगह ये चीजें हो रही हैं। और प्रियो भाई और बहनों, याद रखिए आप जिस यीशु को जानते हैं वो कोई साधारण नहीं है। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर है। जब आप उसके नाम को बोलते हैं, आप उसके नाम को लेते हैं, उसके अंदर खलबली मच जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानकर उसमें जब आप बढ़ना शुरू करेंगे, सच्चाई के साथ उसके नाम को लेना शुरू करेंगे। देखिए अभी तक आपके बारे में लोग क्या जान रहे हैं, आपके घर में बीमारी रहती है, आप समस्याओं में रहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बनी हुई है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और जिस दिन यीशु मसीह आपके घर में आ गया, मालूम है क्या हो जाएगा। जो आपके घर में अभी तक हो रही थी वो भाग भाग कर दूसरे के घरों में जाएंगे, और वो लोग आकर बोलेंगे आपके घर में सब कुछ सही कैसे हो गया। आप बताएंगे यीशु है। हालेलुया। यीशु की वजह से हो गया, क्योंकि हमने यीशु मसीह को जाना। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह में आप विश्वास कीजिए। यीशु मसीह में पूरे लगन और पूरी पवित्रता के साथ उसके नाम को लेना शुरू कीजिए। मैं आज आपको चैलेंज दे रहा हूँ उस चीज़ के लिए, जो दुनिया में डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, जो बड़े से बड़े तांत्रिक जिस कार्य को नहीं कर सकते, उसको यीशु मसीह कर देगा। हालेलुया। केवल आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ यीशु सच्चा है और मैं यीशु मसीह के पास आ रहा हूँ। इब्रानी की किताब उसके 11 अध्याय के 6 पद में इस तरीके से लिखा है, 5वें पद में, जो प्रभु के नजदीक आता उसे विश्वास करना है कि वो है, अपने मांगने वालों को वो प्रतिफल देने में सक्षम है। विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह है, वो जीवित है। विश्वास करना पड़ेगा वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा, वो मेरे संकट को दूर करेगा। आपका विश्वास आपके लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर चलें।